एक गांव था। वहाँ एक मूर्तिकार रहता था। एक बार उसे मूर्ति बनाने के लिए कुछ पत्थरों की आवश्यकता थी। वह दोपहर जंगल की ओर जाता है। वह जंगल में इधर-उधर पत्थर की तलाश करता है। उसे एक पत्थर दिखाई देता है जो मूर्ति बनाने के लिए एकदम सही था। वह उसे उठाकर अपनी टोकरी में रख लेता है। फिर कुछ दूर चलने पर उसे एक और पत्थर दिखाई देता है। वह उसे भी उठाकर अपने पास रख लेता है और अपने गांव की ओर चल देता है। जब वह चोट मारने लगता है तभी उस पत्थर में से आवाज़ आती है, रुको रुको, कृपा करके रुको। मूर्तिकार इधर-उधर देखता है। उसे समझ नहीं आता कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। वह दोबारा हथौड़ा मारने लगता है। फिर पत्थर में से आवाज़ आती है, रुको रुको, मुझ पर हथौड़ा मत चलाओ, मुझे हथौड़े से डर लगता है। तुम अगर इस हथौड़े से मुझ पर चोट मारोगे तो मैं टूट जाऊंगा। कृपा करके मुझ पर दया करो और मुझे छोड़ दो। तुम किसी और पत्थर को मूर्ति बनाने के लिए रख लो। उसे उस पत्थर पर दया आ जाती है और वह उस पत्थर को छोड़कर दूसरा पत्थर उठा लेता है। यह पत्थर बढ़िया लग रहा है, इससे मूर्ति बनाता हूँ। यही सोचकर वह पत्थर पर जोर-जोर से चोट मारना शुरू कर देता है और इस बार पत्थर में से कोई आवाज़ नहीं आती और कुछ ही देर में मूर्ति बनकर तैयार हो जाती है। कुछ दिन बाद गांव के मंदिर में मूर्ति की स्थापना का दिन आता है। कुछ गांव वाले मूर्तिकार के घर जाते हैं और उसे बोलते हैं, अरे भैया मोहन, क्या तुमने मूर्ति बना दी? हाँ हाँ, वो तो मैंने 2 दिन पहले ही बना दी थी। ये तो बहुत अच्छी बात है मोहन। चलो हम सब ये मूर्ति उठाकर मंदिर में स्थापना के लिए चलते हैं। अरे भाई, रुको रुको, मूर्ति के आगे रखने के लिए एक पत्थर और भी तो रखना पड़ेगा जिस पर लोग नारियल फोड़ सकें। वह व्यक्ति इधर-उधर देखता है ताकि उसे कोई पत्थर मिल सके। तभी उसकी नज़र उस पत्थर पर पड़ती है जिसे मूर्तिकार ने छोड़ दिया था और वह व्यक्ति उसे उठाकर मंदिर की ओर चल पड़ता है। तभी उस पत्थर में से जोर-जोर से आवाज़ आती है, अरे रुको रुको मूर्ख लोगों, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? हे भगवान, मुझे बचाओ, मुझे कहीं नहीं जाना। मुझे उन कठिन परिस्थितियों से बहुत डर लगता है, मैं इनका सामना नहीं कर सकता। हे भगवान, मुझे बचाओ। अभी सब गांव वाले मंदिर पहुंच जाते हैं और मूर्ति की स्थापना कर देते हैं और दूसरे पत्थर को मूर्ति के आगे रख देते हैं। फिर सब लोग मूर्ति की पूजा करना शुरू कर देते हैं। लोग उस मूर्ति पर फूल चढ़ाते हैं, चंदन का लेप लगाते हैं। यह सब देखते हुए नीचे पड़ा हुआ पत्थर मूर्ति बने पत्थर से कहता है, अरे भाई, तुम्हारे तो बहुत मज़े हैं। लोग तुम्हारी पूजा कर रहे हैं, तुम पर फूल चढ़ा रहे हैं। इतने में ही एक आदमी उस पत्थर पर ज़ोर-ज़ोर से नारियल फोड़ने लगता है। अरे मैं मर गया, अरे बचाओ बचाओ, मैं तो टूट ही जाऊंगा। ओ मूर्ख व्यक्ति, तुम मुझ पर नारियल क्यों फोड़ रहा है? तू कहीं और जाकर नारियल फोड़ ले, कोई बचाओ मुझे। हे भगवान, मुझे कहाँ फंसा दिया आपने? मैं तो जंगल में पेड़ की छाँव के नीचे मज़े से आराम कर रहा था, ये आपने मुझे कहाँ फंसा दिया। हाय, मर गया मैं। यह सब देखकर मूर्ति बना हुआ पत्थर उस पर जोर-जोर से हंसता है। हा 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 हा, हा 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 हा। फिर नीचे पड़ा हुआ पत्थर कहता है, तुम तो बहुत खुश होगे ही, लोग तो तुम्हारी पूजा कर रहे हैं, तुम पर फूल चढ़ा रहे हैं और मेरी हालत
यहाँ बहुत ख़राब हो रखी है। तो इतने में मूर्ति बना हुआ पत्थर यह कहता है कि अगर उस दिन तुमने पहला प्रहार सह लिया होता तो आज लोग तुम्हारी पूजा कर रहे होते, तुम पर भी फूल की बरसात करते, तुम्हारा भी अभिषेक करते। लेकिन तुम उस दिन डर गए, तुमने उस दिन आसान रास्ता चुना और आज तुम्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हम जब भी किसी परिस्थिति से डर कर आसान रास्ता चुनते हैं तो उस वक्त हमें सुकून और आराम मिलता है, पल भर के लिए खुशी भी मिल जाती है, किंतु आगे की राह और भी ज़्यादा कठिन हो जाती है। तब उस पत्थर को अपनी भूल का एहसास होता है और वह कहता है, मुझसे गलती हो गई, मैं समझ चुका हूँ। जो लोग मुश्किल परिस्थितियों से नहीं घबराते और उनका सामना करते हैं, लोग उन्हीं को सम्मान करते हैं और उन्हीं की पूजा करते हैं। आपने उस हथौड़े की चोट से ही कठिन परिस्थितियों का सामना किया, इसीलिए लोग आपकी पूजा कर रहे हैं। आप अवश्य ही ईश्वर हैं। मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ, मुझे आप अपनी शरण में ले लीजिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, मैं अब किसी भी कठिन परिस्थिति से नहीं घबराऊंगा। भगवान, मुझे आप शक्ति दे। तभी भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति ज़िंदगी में मेहनत करता है, सही रास्ते पर चलता है और कठिन परिस्थितियों का डट कर सामना करता है, मैं हमेशा उसके साथ रहता हूँ। अक्सर हमें ज़िंदगी में कठिनाइयों और संघर्षों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यही संघर्ष और कठिनाई हमें ज़िंदगी में मजबूत बनाते हैं। तो इन कठिनाइयों और संघर्षों से घबराइए मत, डटकर उनका सामना कीजिए।